क्या आप भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं? क्या आप भी देश की बड़ी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का हिस्सा हैं? अगर आप भी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आने वाला समय जो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए काफ़ी क्रिटिकल है और इसमें हम लोगों की नौकरियों पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जिस तरह से आप सभी लोग लगातार ये बिड्स देख रहे हैं, लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की बिड्स आ रही हैं, ओपन हो रही हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो पहले जो प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट लेती थी, कभी वो 5%, कभी 4%, कभी 2%, कभी वो प्रॉफिट में भी प्रोजेक्ट को लेती उठाती थी वो। लेकिन आज की कंडीशन क्या हो गई है कि आज मार्केट में और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली सभी छोटी बड़ी कंपनियों को बिड्स करने के राइट्स हैं। सभी कंपनियां आज मार्केट में कोई भी टेंडर ओपन होता है तो उसमें बिडिंग करती हैं, और उनकी इतना कंपटीशन हो गया है कि वो कंपनियां 51, 52, 50% तक भी लोएस्ट बिड में जाकर अपना प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करती हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने काम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इतना लोएस्ट रेट पे वो बिड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक बड़ा सेटअप होता है, एम्प्लॉय होते हैं, अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉय होते हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। तब जाके वो कंपनियाँ 5-7% का मार्जिन बना पाती हैं प्रॉफिट में लेने के बाद भी। लेकिन सपोज़ अगर कोई कंपनी 50% लॉस में अगर प्रोजेक्ट उठाती है, तो वो क्या क्वालिटी मेंटेन करेगी, वो कैसे प्रोजेक्ट बनाएगी? इसमें समय और पैसा, मुझे ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि इसमें समय और पैसा दोनों की बर्बादी है। क्योंकि जो कंपनी बड़ी कंपनियां 5%, 7% लॉस में लेती हैं, उसके बाद वो अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हैं। टाइमली कंप्लीट करने के बाद वो एक क्वालिटी मेंटेन करके दे पाती हैं, जिसमें कि जो उनका मेंटेनेंस का पीरियड होता है उसके उस ड्यूरेशन में भी कुछ मेंटेनेंस का काम उनको आ जाता है और उसमें पैसा लगा के उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी 50% लॉस में अगर प्रोजेक्ट उठाती है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट ऐसी कंपनी ने अगर 250 करोड़ में उठा लिया, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम से कम कुछ नहीं तो 5-7% तो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखेगा। 45% बचता है। 45% में वो कैसे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा, कैसे वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे उसका मेंटेनेंस करेगा? क्या गवर्नमेंट को ये नहीं लगता है कि जो कंपनियां 50% लॉस में प्रोजेक्ट उठाती हैं वो प्रोजेक्ट कर पाएंगी? मैंने ऐसे कई प्रोजेक्ट देखे हैं जो कि कंपनियां प्रोजेक्ट ले तो लेती हैं, वो उसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं करती हैं। उनका अगर टाइमिंग अगर 2 साल का है तो प्रोजेक्ट 2.5 साल 3 साल तक भी जाता है, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि प्रोजेक्ट बिड में ही क्लोज कर देते हैं और सब सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीट ही नहीं करते। उसमें क्या हुआ? कम गवर्नमेंट का समय भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ, दोबारा से रीटेंडर में जाएगा प्रोजेक्ट, एंड उसके बाद से फिर उसकी दोबारा से बिडिंग होगी, और उसके बाद भी पता नहीं कि किसी छोटी कंपनी या किसी नए कॉन्ट्रैक्टर ने अगर उसका प्रोजेक्ट को लिया तो वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और ऐसा करने के कारण क्या हुआ? छोटी कंपनियां एक आदमी जो हायर करती हैं, वो उनके लिए छोटा आदमी ही प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वहाँ डंडा मार के काम चलाया जाता है। एक आदमी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम करता है, अकाउंट का भी करता है, एडमिन का भी करता है, सारे काम एक दो आदमी मिलकर ही करते हैं। तो वो कैसे, जो आज हम जो क्वालिफाइड इंजीनियर जो सभी लोग, आज हम एजुकेशन की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, लोग बीटेक सिविल से कर रहे हैं, बीटेक एमटेक कर रहे हैं, और अच्छे लोग क्वालिटी में जा रहे हैं, स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, या अच्छा उनका ड्रीम है कि हम एक अच्छा इंजीनियर बने और देश के लिए अच्छा कुछ हम करके दिखा पाएँ। क्या उन लोगों का सपना पूरा हो पाएगा? क्या वो उनको एक सैलरी मिल पाएगी? अगर कोई भी कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा ही नहीं, अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट लेंगी ही नहीं, तो इन लोगों की नौकरियों का होगा क्या? जो लगातार हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर पास आउट होके आ रहे हैं, क्या उनकी नौकरी बच पाएगी? क्या आगे आने वाले समय में उनको नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अगर समय ऐसा ही चलता रहा और ऐसा ही अगर प्रोजेक्ट आते रहे और जो छोटी कंपनियां ऐसे प्रोजेक्ट उठाती रहीं, तो मुझे लगता है कि बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुसीबत होने वाली है। और क्या करेंगी कंपनियां? वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि बड़ी कंपनियां अगर प्रोजेक्ट नहीं लेंगी तो जाहिर सी बात है कि स्टाफ कम करेंगी। स्टाफ कम करेंगे, वो स्टाफ कहाँ जाएगा? क्योंकि छोटी कंपनियां तो उनको हायर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि छोटी कंपनियों का अगर उन्होंने 45% पर उनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है,
अगर किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, कोई अच्छा क्वालिफाइड इंजीनियर अगर 1 लाख रुपए सैलरी लेता है, तो वो कंपनी उसको 40,000 रुपये देगी। 40,000 में वो क्या करेगा? फिर अपना कैसे गुजारा करेगा? कैसे वो प्रोजेक्ट क्या क्वालिटी मेंटेन करेगा? तो कैसे मतलब आगे का फ्यूचर क्या होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का या हमारे जो अदर का सेगमेंट में भी जो बिल्डिंग्स हो रही हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों के सहयोग से कि गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ पे ध्यान दे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और काफ़ी लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोग अपनी राय दे पाएँ इसके बारे में, और आने वाले समय में जो स्थिति बनने वाली है उसको पहले से प्लान करते हुए वो अपनी आगे की प्लानिंग भी कर पाएँ। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर दीजिए कमेंट के माध्यम से, और लोगों को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले वीडियोस आने वाले समय में अच्छे नए कंटेंट आपको शेयर करते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजफुल रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, जुड़े रहिए, धन्यवाद।